नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज रियलिटी बताने के लिए आया हूं और एनपीएस के बारे में, जो सरकार श्री की स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके बारे में बताने को आया हूं। और मैं खुद भी सरकार श्री की सर्विस में हूं और सेवक की पोस्ट पर हूं। अब मुझे ये बताइए, आज इतने साल हो गए एनपीएस के लिए लड़ते लड़ते सभी मेरे साथी मित्रों को, कर्मचारियों को। हमने पहले तो 5 साल आपने हमसे फिक्स पगार में हमसे नौकरी करवाई। चलिए 5 साल आपने हमारे जो थे वो तो हमारे फिक्स पगार में आपने कंडीशन के हिसाब से करवाई। एक सरकारी नौकरी आदमी क्यों करता है कि अपने भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने के लिए। हमने हमारे जीवन के 5 साल तो दे दिए, ठीक है। 5 साल का ग्रोथ आप समझते हो। हमने 1500 रुपये में नौकरी की, आपकी सेवा की, देश की सेवा की, बराबर। आज हमारी नौकरी को 17-18 साल हुए और उस समय से हम देखते आ रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का है, ये है, वो है, ये इतनी सब व्याधाएँ चल रही हैं और इनसे कहीं ना कहीं सरकार हमारी बात को सुनेगी, ऐसी आशा लेकर हम चल रहे हैं। परंतु अभी जो निर्मला सीतारमण जी हैं हमारे यहाँ, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो बजट में एनपीएस के बारे में किसी प्रकार का या पेंशन के बारे में किसी प्रकार का वो नहीं दिया, बयान नहीं दिया कि क्या होगा, एनपीएस आएगा, एनपीएस में कुछ सुधार होगा या ओपीएस में कुछ सुधार होगा। और सुधार एनपीएस में होगा भी तो मैं उसकी आपकी रियलिटी बता रहा हूँ। सर, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक सेवक की पोस्ट पे नौकरी कर रहा हूँ। आज मुझे 17 साल हो गए सर। 17 साल नौकरी करने के बाद मेरे एनपीएस अकाउंट में 5 लाख रुपए का फंड है। मेरी नौकरी अभी 12 साल और बाकी है। तो और 5 साल तो हमने आपको पहले ही दे दिए, इसलिए एनपीएस के 5 साल तो डिडक्शन हुआ ही नहीं। उसके 2 साल बाद हमारा एनपीएस अकाउंट जनरेट हुआ, उसमें से डिडक्शन हुआ, फिर आपके यहाँ से कंट्रीब्यूशन मिला, એટલે टोटल मिला के आज तक का 10 से 12 साल का फंड जो हुआ 5-1 लाख रुपया हुआ, बराबर। अब 5 लाख रुपया, अब 10 साल चलो अगले और हमारे एनपीएस में योगदान जाएगा हमारा और सरकार श्री का, तो वो मिला के धरो के हमारे पास 20-1 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। 20-1 लाख रुपये का फंड हुआ, उसमें 40% हमारा पेंशन में गया, 60% हमें मिला, तो 40% पेंशन में गया, 8 लाख रुपया गया। अब 8 लाख के हिसाब से हमें क्या पेंशन मिलेगा, आप सोचिए। 8 सत्ते 56, 60% इंटरेस्ट के हिसाब से 8 सत्ते 56, 56,000 रुपया सालाना इंटरेस्ट हुआ, उसका हमें एनपीएस के हिसाब से क्या पेंशन मिलेगा। पहला गणित तो ये है, ठीक है। और जो एनपीएस में बताते हैं 10%, 12%, 15% का इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं आज देख रहा हूँ, मैं फिजिकल मेरी एप्लीकेशन में देखता हूँ, आज से मैं जब से देख रहा हूँ कि 8, 8.5, 9, 8.5, 8.5 से ऊपर का इंटरेस्ट नहीं आया है सर। 8.5 से इंटरेस्ट ऊपर नहीं आया है। अब ये एक नया हमारी गुजरात सरकार ने नया दिया कि एप्लीकेशन में स्कीम चेंज कर सकते हैं। स्कीम चेंज करने से इंटरेस्ट 9.5 तक पहुंचा, बराबर। तो अभी तक का हमारा तो सब मिल गया ना, 9.5% पहुंचा। आज सपोज 10 साल और नौकरी कर ले, हमारा 20-22 लाख रुपया हो जाएगा। उसमें 60% हमें दे दोगे, बाकी का पेंशन में डाल दोगे, तो हमें पेंशन क्या मिला सर। और ये मैं सरकार श्री से कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो आप समाज में जो व्याधा डाल रहे हो कि भाई मेरे साथ का ही एक बंदा दूसरा है, उसको मेरी आज पगार 17-18 साल के अंदर मेरी पगार 32-33 हज़ार रुपया हुई सर। मैं रिटायर होऊंगा जब तक ज़्यादा से ज़्यादा मेरी 50,000 रुपया सर पगार हो जाएगी। महंगाई भी बढ़ेगी, 50,000 रुपया पगार हो जाएगी। तो 50,000 के सामने मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि शायद मेरी पेंशन 15 से 20 हज़ार रुपया बन जाए। ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि बेसिक और डीए जो जूनी पेंशन के हिसाब से कि मेरी 20-1 हज़ार रुपया तो मुझे पेंशन मिलेगा। लेकिन उस समय मुझे पेंशन मिलता है 5-4 हज़ार रुपया, 12-4 48, 12-5 सॉरी जो 56,000 रुपये इंटरेस्ट अर्न हुआ, उसके हिसाब से मुझे 4,000 रुपया पेंशन मिलता है। तो 4,000 सर, यानी मैं एक जो मिल मजदूर या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो भी मेरे आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कैसे गुजारा होगा।
और उस समय न तो मैं किसी ऐसी पोजीशन पे होऊंगा कि मैं अर्न कर सकूं, और ना ही मैं किसी को मदद कर सकूं। मेरे बच्चे मुझे रखें या नहीं रखें। आज हमारे देश की जो एक जनसंख्या, पहली बात मैं बता रहा हूँ जस्ट कि भाई हम दो हमारे दो, हमने तो आपकी सभी नीतियों का फॉलो किया सर, हम दो हमारे दो बराबर। एक की शादी कर दी, एक लड़का रह गया, लड़की की शादी कर दी। अब लड़का जब बड़ा होगा तो उसके सामने भी हमारी जैसी ही परिस्थिति खड़ी होगी, तो वो हमें देखेगा कि खुद के यानी परिवार को देखेगा। तो सर ये बहुत बड़ी विडंबना की चीज़ है। मैं ये कहता हूँ सर, जिनकी लाखों में लाखों रुपए की जो तनख्वाह है या जो भी इनका व्यवहार है, जो अधिकारी हैं आपके जैसे, जो पदाधिकारी हैं जो राजनीति में काम कर रहे हैं, XYZ जो नेता हैं, अभिनेता हैं, या XYZ जो भी पदाधिकारी हैं, तो उनको तो सर पेंशन की ज़रूरत ही कौन सी है, फिर भी उन्हें मिल रहा है। फिर भी आप दे रहे हो, आप ही ले रहे हो, और आपको सबको वो लाभ मिल रहे हैं। सर हम क्या करेंगे? आज हमें 30,000 रुपया तनख्वाह मिलती है और उस समय हमें 4,000 रुपये की आप झुंझुना दिखा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सर? मैं एक व्यक्तिगत मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार श्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि साहब, हमारा जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो हमने सुना है सर कि हमारे इंदिरा गांधी जी हवाई जहाज़ में वहाँ उड़ रहे थे, तो वहाँ से किसी से यहाँ नीचे किसी प्रकार से पूछा गया कि हमारा हिंदुस्तान कैसा लगता है, तो वहाँ से ऐसा बताया गया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सर ये हिंदुस्तान के अंदर एक कर्मचारी इतना परेशान हो, तो सर हिंदुस्तान तो सर आप सोचिए, अब हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। जो मैं यूट्यूब पे वगैरह पे काफ़ी देखता रहता हूँ कि वो एक हमारे चैनल आता है NPS से ही रिलेटेड, कि जिस समय हमारी कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, अर्थव्यवस्था तो ठीक है, व्यवस्था ही नहीं थी, जब हमारी सरकार पुरानी पेंशन दे रही थी, और आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें 6ठे या 3रे नंबर पे हो, जो भी हमारे मोदी साहब के आशीर्वाद से, मोदी साहब के सहयोग से पहुँचे हम। उस समय आप पेंशन देने के लिए इतने कर्मचारियों को आप हैरान कर रहे हैं, आप कर्मचारियों की सुन नहीं रहे हैं, तो सर इससे बड़ी विडंबना हिंदुस्तान के लिए कोई दूसरी नहीं होगी। मैं एक सरकारी कर्मचारी की ही नहीं, मैं आम कर्मचारियों की भी बात कर रहा हूँ जो EPS के तहत आते हैं। सर मैं ये कहता हूँ ना, आप NPS का योगदान लीजिए, 10% हमारा, 14% आपका, 24% आप रखिए। हमें तो सिर्फ आप उससे आप बोलते हो कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, तो वो सब आप रखिए, लेकिन हमें जो हमारा हक है वो दे दीजिए। बस मैं आप सभी से ही अनुरोध करना चाहता हूँ, और आप इस वीडियो को जहाँ तक है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर मेरी बात में सत्य है, मेरे अंदर का दर्द अगर आपको दिख रहा है, तो कृपया मैं मेरे कर्मचारी मित्रों और सभी के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर ये गलत है। आप किसी भी प्रकार के निर्णायक जो कमेटियां हैं, जो सभी को आप अनदेखा करते हुए और इस प्रकार का आप बलण ले रहे हैं, इस प्रकार का आप ले रहे हैं, वो उचित नहीं है सर। हमारे यहाँ देश में, हिंदुस्तान में है कि 5 पंच वाली जो बात होती है, कि 5 पंच जो कह दें वो यानी कानून बन जाता था समाज में, सामाजिक तौर से 5 लोग जो पंचायत करते थे तो उसको सर्वमान्य किया जाता था। तो आज तो सर इतने लोग कह रहे हैं, इतने लोग आपके साथ हैं, अब सिर्फ क्या कर लोगे? चलिए आप 1 नंबर भी हो गए इकोनॉमी में 1 नंबर हो गए, लेकिन सर कर्मचारी आपका परेशान है, तो उस 1 नंबर इकोनॉमी का भी क्या फ़ायदा हुआ सर? उस इकोनॉमी का भी क्या फ़ायदा? नमस्कार सर, धन्यवाद।